Hello students, today we are going to study the chapter 2 that is health for the class 7th in the civics के chapter 2 को हम पढ़ेंगे class 7th के लिए that is the health। और इसके साथ साथ हेल्थ में और क्या पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हेल्थ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट व्हाट इज़ द हेल्थ होता क्या है। तो हेल्थ मीन्स एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड द इंजरीज। हेल्थ का मतलब क्या होता है कि अपने आप को इलनेस या फिर किसी प्रकार की इंजरी से अपने आप को बचाए रखना। और इसी के साथ साथ क्या है, हेल्थी पीपल और फिजिकली फिट एंड मेंटली साउंड। और हेल्थी पीपल होता कैसा है कि वो क्या होता है, फिजिकली फिट होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, और शारीरिक के साथ साथ क्या होता है वो मेंटली भी फिट होता है। मतलब जो व्यक्ति क्या है फिजिकली और मेंटली फिट रहेगा वो क्या होगा, दैट पर्सन विल बी हेल्थी। अब फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ, जो फैक्टर जो क्या करते हैं आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है दैट इज द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर क्या करता है, आपकी इलनेस को बढ़ाता है। यदि आपका जो ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेड वाटर है तो वो क्या होगा, आपके लिए समस्या क्रिएट करता है, जनरेट करता है। और कई सारी बीमारियां जो होती हैं वो किससे होती हैं, पानी से ही होते हैं। जैसे आप टाइफाइड ले लीजिए या फिर कोई और बीमारियाँ होती हैं, क्या कहते हैं डायरिया वगैरह टाइप जो बीमारियाँ होती हैं किससे होती हैं, वो आपके ड्रिंकिंग वाटर से। इसके साथ साथ क्या होता है, पॉल्यूशन। आपके एटमॉस्फेयर यदि पॉल्यूटेड है तो आपके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में की पॉल्यूशन क्या होता है, वहाँ की एयर क्वालिटी हर साल क्या होता है ज़्यादा पुअर क्वालिटी होती है। इवन कि क्या होता है कि वहाँ पे कभी कभी इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है तो यहाँ के रोगियों को क्या होता है जिन्हें पता ही नहीं चलने पाता और कि वो कब बीमार पड़ गए, अस्थमा वगैरह जैसी बीमारियाँ उनको पकड़ लेती। इसके साथ साथ क्या होता है, सैनिटेशन होता है। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई। यदि आपके एटमॉस्फेयर आपके चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है वहाँ पे साफ सफाई नहीं रहेगी तो आपकी बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर होता है, अब यहाँ पे क्या होता है केवल ड्रिंकिंग वाटर या पॉल्यूशन या सैनिटेशन ही नहीं, कभी कभी क्या होता है गेटिंग प्रॉपर फूड। मतलब यदि कोई व्यक्ति इसके अलावा पॉल्यूशन या सैनिटेशन या फिर ड्रिंकिंग वाटर के अलावा भी यदि कोई व्यक्ति को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है तो उसकी ग्रोथ क्या होती है, वो रुक जाती है और जिसकी वजह से वो क्या होता है अपने आप बीमार पड़ने लगता है। अगला होता है कि लिविंग द स्ट्रेस फ्री। दूसरा चीज़ क्या होता है, व्यक्ति को तनाव मुक्त रहना चाहिए। यदि व्यक्ति कंटिन्यू तनाव में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, दिमाग में कुछ न कुछ सोचता रहेगा तो इससे भी क्या होता है उसके बीमार होने की खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द हेल्थ केयर इन इंडिया, कि भारत में जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी थी। यहाँ पे हम दो इसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्ष लेके करके चलते हैं, पढ़ेंगे। पहला जो है गुड क्वालिटी कि भारत की अच्छाई क्या है, और इसमें दूसरा क्या है बैड क्या है, कि भारत की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज इसमें बैड क्या होता है। तो पहला है लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर्स, कि भारत में क्या है देखने को किस प्रेजेंट टाइम मिलेगा कि एक बहुत ही बड़ी मात्रा में हॉस्पिटल्स हैं और साथ साथ इसके क्या हैं डॉक्टर्स भी बहुत ही बड़ी मात्रा में होते हैं। फिर भी क्या है सेटल इन अर्बन एरिया लेस फैसिलिटी इन द रूरल। तो अब इसके डॉक्टर और हॉस्पिटल बहुत सारे हैं लेकिन क्या दिक्कत है कि सेटल इन अर्बन एरिया, ये सब मैक्सिमम कहाँ पे हैं, अर्बन एरिया, जबकि रूरल एरिया में सारी फैसिलिटीज़ बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर है। दूसरा पॉइंट क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज ग्रोन सो मच। और हेल्थ केयर सर्विसेज क्या हैं, बहुत तेजी के साथ क्या कर रही हैं, वो बढ़ रही हैं। लेकिन अब हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हो रही हैं, बढ़ भी रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है 5 लाख पीपल डाई ऑफ टीबी, क्योंकि हर साल क्या हो रहा है लगभग कि 5 लाख लोग क्या हो रहे हैं केवल टीबी से मर रहे हैं। 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया और 2 मिलियन केसेज लगभग किसके निकल के आ रहे हैं, मलेरिया के निकल के आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कैसे कहा जा सकता है कि भारत में जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज ग्रो कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, इंडिया गेट मेडिकल टूरिस्ट। और भारत क्या है यहाँ पर मेडिकल टूरिस्ट। यहाँ मेडिकल टूरिस्ट का क्या मतलब, मेडिकल टूरिस्ट का मतलब क्या है कि विदेशी जो होते हैं जो विदेशी होते हैं वो भी क्या आते हैं आपके भारत में इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो दैट इज नोन एज द मेडिकल टूरिज्म। अब मेडिकल टूरिज्म है लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नॉट अवेलेबल टू ऑल। और दूसरी समस्या क्या है कि भारत में ही मेडिकल टूरिस्ट तो आ रहे हैं इजाजत करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भारत में ही पूरी तरह से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हर एक व्यक्ति को अवेलेबल नहीं है। चौथा क्या है, लार्ज प्रोड्यूसर एंड द एक्सपोर्टर ऑफ द मेडिसिन। यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में मेडिसिन का निर्माण किया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है। इवन कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी भारत के निर्मित जो मेडिसिन थे वो क्या है विदेशों में सेल किए गए थे। नेक्स्ट है इसका बैड क्वालिटी क्या है, हाफ ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट गेट द एडुकेट फूड।
जहाँ पे यह सबसे प्रोड्यूसर कर रहा है मेडिसिन का, लेकिन यहाँ के जो आधे से अधिक बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उनको प्रॉपर एडुकेट फूड मतलब न्यूट्रिएंट्स युक्त फूड क्या होता है उनको मिल नहीं पाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस, यहाँ देखिए, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। अब इन सारी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाने के लिए या इलनेस बीमारी को दूर भगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वी नीड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हमको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की जरूरत है, एंड हेल्थ केयर वर्कर्स टू। और इसके साथ साथ क्या है, हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब किसे, जो वार्ड बॉय होते हैं, या कह सकते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो एम्बुलेंस वगैरह चलाने चालक होते हैं, सफाई करने वाले लोग होते हैं, ये सब किसके कैसे क्या कौन कहलाता है, ये सब क्या कहलेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट इज रनिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज टू लुक आफ्टर पीपल एंड प्रोवाइड द हेल्थ केयर। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये कई सारे इसके लिए क्या कर रही है, कई सारे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज भी चला रही है, एंड लुक आफ्टर पीपल, और उन लोगों की देखभाल कर रही है, एंड प्रोवाइड द हेल्थ केयर, और साथ साथ क्या कर रही है, इलाज या फिर हेल्थ सुविधाएं प्रोवाइड कराती। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज द पब्लिक एंड द प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस सेंटर्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या है, पब्लिक हेल्थ केयर क्या सेंटर्स जो होते हैं वो 3 लेवल पे होते हैं, एक होता है विलेज लेवल, दूसरा क्या होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीसरा क्या होता है वो सिटी लेवल पे देखने को मिलता है। अब जो विलेज लेवल पे हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं, एक होता है जैसे आप CSC देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, एक तो PSC होता है, एक CSC होता है। अब यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल होते हैं वो और इससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होता है। और विलेज वाले क्या कहते हैं, छोटे कस्बों में होता है। हेल्थ केयर सब जो विलेज एरिया में पाया जाता है PSC कहते हैं, वो विलेज एरिया में है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, ये हर जिले में होता है। नेक्स्ट है सिटी हॉस्पिटल्स होते हैं। सिटी हॉस्पिटल होता है क्या है कि ये अच्छी क्वालिटी हॉस्पिटल जैसे स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक। जैसे आपके यहाँ क्या है, आपके जैसे लखनऊ में PGI है, मेडिकल कॉलेज है, तो ये सब क्या है, स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। नेक्स्ट है कॉल्ड पब्लिक। अब इन हॉस्पिटल्स को पब्लिक क्यों हॉस्पिटल्स क्यों कहा जाता है, पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहला पॉइंट हम देखेंगे कि रन ऑन द पब्लिक मनी। ये जो होता है किसके माध्यम से चलता है, ये पब्लिक के पैसों से चलता है। अच्छा, पब्लिक के पैसों से कैसे, क्योंकि जो आप टैक्स पे करते हैं, जो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उसी टैक्स की हेल्प से क्या करता है, ये पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स को गवर्नमेंट चलाती है। दूसरा, प्रोवाइड द फ्री और द लो कॉस्ट फैसिलिटी। ये क्या करता है गवर्नमेंट, ये या तो फ्री फैसिलिटीज़ देता है ट्रीटमेंट का, या फिर क्या करता है, ये लो कॉस्ट फैसिलिटी मतलब कम पैसे में आपका इलाज करता है। तीसरा क्या है, ये क्या करता है, वर्क टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द डिसीजेज सच एज। अच्छा, ये क्या, इसका काम क्या होता है कि ये जो स्प्रेडिंग डिसीजेज होती हैं उसको से प्रिवेंट करने, उससे उसकी रोकथाम करने के लिए कार्य करता है। जैसे TB होता है, TB से बचाने के लिए क्या करता है, कॉलरा से बचाने के लिए, डायरिया से बचाने के लिए ये क्या करता है, ये एक्टिव रहता है। जैसे सोसाइटी में क्या होता है, TB या कॉलरा डायरिया फैलता है तो क्या करता है, उसके लिए वो उपचार का प्रबंध करना इसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। अभी हम बात करते हैं कि ये कोरोना का समय चला है, तो कोरोना के लिए भी जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर निःशुल्क इलाज कोरोना का भाई किया जा रही है, निःशुल्क जांच भी हो रही है और निःशुल्क इसका इलाज किया। और साथ साथ क्या कर रहा है कि ये कोरोना से बचाव के सारे प्रयास ये क्या ये पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर से करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती क्यों, फोरमोस्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट इसको करती क्यों। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन कर रखा है कि गवर्नमेंट की सबसे जो फोरमोस्ट ड्यूटी होगी, जो प्राइमरी ड्यूटी होगी, वो होगी कि लोगों की ये वेलफेयर करे, लोगों की भलाई के लिए कार्य करे, जिसमें क्या होता है, जैसे एजुकेशन होता है, इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज होता है, ये सब उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब बात करते हैं हम प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। तो ये तक हमने किया, अब हम बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। तो ये क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ द प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी मात्रा में प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है, प्राइवेट क्लिनिक प्रोवाइड, जैसे कौन, अब यहाँ प्राइवेट जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं फैसिलिटीज, उसमें शामिल क्या क्या है, पहले तो प्राइवेट क्लिनिक्स होती है। इसमें होता क्या, जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने स्वयं के
खुद की एक प्राइवेट क्लिनिक को वो ओपन कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी प्राइवेट खोलते हैं, जैसे सहारा हॉस्पिटल ले लीजिए ना, ये सब क्या हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी खोल दिए जाते हैं। प्राइवेट लैब्स, अब इसी में क्या होता है, प्राइवेट लैब जो आपके ब्लड टेस्ट वगैरह जिसे हम लोग पैथोलॉजी कहते हैं, फॉर टेस्ट जो टेस्ट वगैरह कराने के ब्लड टेस्ट कराने के लिए, वो भी क्या है वो प्राइवेट। या फिर क्या होता है, एक्सरे करवाने के लिए प्राइवेट लैब्स खुले रहते हैं। प्राइवेट मेडिकल शॉप, साथ साथ क्या होती है, प्राइवेट मेडिकल शॉप भी इसमें शामिल होती हैं। लेकिन ये क्या होती है, ये सारी जो चीज़ें होती है वो सब अपना अपना खुद का अलग अलग कार्य करते हैं। कोई प्राइवेट क्लिनिक में कार्य करता है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करता है, कोई प्राइवेट लैब्स में करता है, कोई एक्सरे मशीन्स करता है, कोई प्राइवेट मेडिकल शॉप्स, ये सब क्या है। जबकि जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक साथ एक ही हॉस्पिटल में होती हैं। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज और नॉट ऑन और द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, इसमें होता है क्या है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल या फिर ऑन्ड नहीं होते हैं, इसके गवर्नमेंट मालिक नहीं होते। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, केवल उनको जो है एक डायरेक्शन दे सकती है, ना कि उनको कंट्रोल कर सके। एंड पीपल हैज़ टू पे फॉर द एवरी फैसिलिटीज, और यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, आपको हर एक फैसिलिटीज़ के लिए आपको मनी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक होता है दैट इज एजुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या सभी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो प्राइवेट सर्विसेज हैं, ये जो प्राइवेट सर्विसेज हैं आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज और नॉट, प्राइवेट फैसिलिटीज जो हैं, जो सर्विसेज हैं वो कंटिन्यू बढ़ रही हैं, लेकिन वहीं पे देखने को मिल रहा है पब्लिक सर्विसेज क्या है, वो कंटिन्यू देखने को, उसमें किसी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है मेनली प्राइवेट सर्विसेज और अवेलेबल टू द पीपल, मुख्यतः क्या होता है, लोग प्राइवेट सर्विसेज को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या होता है, भाई लंबी सारी बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती है या फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, और लोग क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करते हैं। अब प्राइवेट सर्विसेज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज, कॉस्ट ऑफ केयर इज हाई, लेकिन प्राइवेट सर्विसेज में होता क्या है कि जो प्राइवेट सर्विसेज होते हैं वो मोस्टली कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, दे ऑल आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज। एंड दूसरी चीज़, ये तो शहरों में होते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ केयर इज हाई, यहाँ पे क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ केयर होता है वो हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पैसे पे करना पड़ता है। अब यहाँ एक समस्या, अच्छा जो प्राइवेट सर्विसेज होते हैं, जैसे जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं या जो अपने छोटे मोटे क्लिनिक या गांव के डॉक्टर्स होते हैं, जिसे हम क्वैक बोलते हैं, क्वैक का मतलब झोला छाप डॉक्टर जिसे कहा जाता है, जो कि बिना किसी डिग्री के ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे डॉक्टर से लोग क्या, जो गाँव वाले होते हैं, वो अपना इलाज करवा देते हैं छोटी मोटी बीमारी के लिए। अब यहाँ समस्याएँ क्या आ रही हैं, फॉर द मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल इलनेस इन द फैमिली इज कॉजेज ऑफ एनविटी एंड द डिस्ट्रेस। ऐसी कंडीशन में कहते हैं जो मिडिल क्लास के जो पुअर पीपल होते हैं, इलनेस होती है, उनमें क्या होता है, एनविटी या फिर डिस्ट्रेस आता है। देखिए होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति मिडिल क्लास के, फिर जो गरीब व्यक्ति होता है बीमार पड़ता है और वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाता है, महंगे हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए जाता है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि भारत के जो 40% पीपल होते हैं वो लगभग क्या करते हैं, किसी न किसी से उधार लेकर के, मनी को बारो करके वहाँ पे जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। इससे होता क्या है कि इनके अंदर एक तनाव या फिर डिस्ट्रेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट, पुअर पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड। अच्छा, अब यहाँ पे जब इलाज करवा लिए, चलो ठीक है, एक बार हम इलाज करा लिए, 40% उधार वगैरह लेकर के, बारो वगैरह लेकर के इलाज हो गया हमारा, लेकिन क्या ये जो हम अब स्वस्थ भी हो गए, क्या जो हमारा जो हेल्थ है ये कंटिन्यू मेंटेन रह पाएगा? नहीं, ये फिर से हमको बीमारी जनरेट करेगा, क्योंकि वी आर द पुअर। अच्छा, पुअर होने का वजह क्या होता है, पुअर पीपल डू नॉट गेट द एडुकेट फूड। होता क्या है यहाँ पर कि जो गरीब लोग होते हैं उनको अच्छा या फिर न्यूट्रिएंट युक्त, कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स युक्त फूड नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, और इसकी वजह से क्या होता है, वो फिर से बीमार पड़ेंगे और उनको एक हैवी मनी जो है फिर से कॉस्ट करना पड़ता है। जो गरीब लोग होते हैं इनको क्या होता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है, इनको स्वच्छ पानी नहीं होता, जिसके कारण ये क्या होता है, ये फिर से बीमार पड़ सकते हैं। एडुकेट हाउसिंग, इनकी हाउसिंग सुविधा, इनके पास अच्छे घर नहीं है। क्लीनिंग सराउंडिंग, इनके आस पड़ोस की साफ सफाई नहीं रहती। बिकॉज ऑफ दिस दे आर लाइकली टू फॉल इल, और यही सब कारण से वजह से क्या होता है, ये फिर से बीमार पड़ेंगे एक बार इलाज करवाने के बाद भी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इन रूरल एरियाज वी हैव फ्यू हेल्थ केयर सेंटर एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। अच्छा, जो रूरल एरियाज में जो हेल्थ केयर सेंटर्स बने भी होते हैं वो क्या है, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, और साथ ही साथ कम मात्रा में होने के साथ साथ दे डू नॉट रन प्रॉपरली, ये अच्छे तरीके से चलते भी, क्योंकि जो डॉक्टर्स भी होते हैं इनमें कार्य करने वाले मोस्टली क्या करते हैं, वो अर्बन एरियाज में ही अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और ये यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में रहना नहीं चाहते, इसलिए क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू प्रॉपरली तरीके से चल नहीं पाते हैं। सम टाइम पीपल डू नॉट टेक इलनेस सीरियसली, कभी कभी क्या होता है लोगों की बीमार पड़ने का कारण होता है कि वो जो बीमारी होती है वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है तो छोटे मोटे डॉक्टर्स को दिखाकर, ग्रामीण क्षेत्र के लोकल डॉक्टर्स को दिखा करके अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, छोटी मोटी मेडिसिन लेकर के, और वही उनकी लापरवाही क्या होती है, कभी कभी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है। अभी जैसे कोरोना काल में ले लीजिए, तो आपको आस पड़ोस में एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं। यदि किसी को बुखार आता है, जुकाम आता है, तो यदि उनसे कहा जाए कि आप जाके कोरोना की जाँच करवा लीजिए, तो यही कहते हैं नहीं रे हम तो नहीं जाएंगे, नहीं तो हम जांच करवा लेंगे तो पक्का कोरोना निकल जाएगा और हमको डॉक्टर क्या करेंगे, एडमिट कर लेंगे। तो ये क्या होता है, इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती हैं। लोकल डॉक्टर से इलाज करवाते हैं जिससे उस समस्या में ज़्यादा पड़ जाते हैं। एट मेनी प्लेसेस वुमेन्स हेल्थ इज कंसिडर्ड ऑफ द लेस इंपॉर्टेंट। कई सारे से साथ देखने में कि जो वीमेंस होती हैं उनकी हेल्थ को क्या किया जाता है, वो लेस इंपॉर्टेंस मिलती है, उनको नहीं देखा जाता है, बीमार है पर चलो ठीक हो जाएंगे, ऐसा वैसा देख करके उनको इग्नोर कर दिया, तो उनकी हेल्थ को इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती है, और यदि वो बीमार पड़ी तो उनको डॉक्टर्स को भी नहीं दिखाया जाता है और उनको स्वयं से ठीक होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को व्हाट कैन बी डन, अब यहाँ पे इन सारी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो फर्स्ट दैट इज द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर। अब यहाँ पे क्या माना है, जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इनको क्या करना चाहिए, अपने इक्विपमेंट्स का कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराना चाहिए ना। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस इन द पीपल अबाउट द नीड ऑफ द गुड हेल्थ। यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि जो हमारा समाज है इसमें एक प्रकार की जागरूकता फैलाई जाए, लोगों की भी जागरूकता फैलाई जाए, उनकी अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के, या उनकी अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों है इसको लेकर के एक जो है जागरूकता फैलाई जा सके। नेक्स्ट है हाइजीन एंड द सैनिटेशन, यहाँ पे साफ सफाई के लिए भी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल स्कीम फॉर द प्यूअर। अब इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने कई सारे जो है स्कीम्स योजनाएं लॉन्च कर रखा है गरीब लोगों के लिए, जैसे अब हेल्थ कार्ड है ना, तो हेल्थ कार्ड और ऐसी फैसिलिटीज़ क्या हैं गवर्नमेंट ने अवेलेबल कर रखा है, जिसके लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। और इस तरह से चैप्टर क्या है हमारा आज फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।